जय श्री कृष्णा। हम लोग जो है एक्सरसाइज 7.2 चैप्टर ट्रायंगल के एक्सरसाइज 7.2 के थर्ड क्वेश्चन में आ चुके हैं। यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि ABC जो है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है इन विच एल्टीट्यूड्स BE एंड CF आर ड्रॉन टू इक्वल साइड्स AC एंड AB। कह रहे हैं कि जिनमें जो है ये एल्टीट्यूड बनाया गया है BE और CF, ये एल्टीट्यूड्स बनाए गए हैं तो इक्वल साइड्स उस पर, सो डैट दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल, और साबित करना है कि ये जो एल्टीट्यूड्स हैं ये इक्वल हैं। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो इसके थर्ड क्वेश्चन को हम लोग सबसे पहले रफली डायग्राम बनाते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर इसके रफली डायग्राम में ये मेरा A है पॉइंट, ये मेरा B है, ये C है, यहाँ से ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है, इधर से ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है, और ये मेरा F पॉइंट है और ये मेरा E पॉइंट है। ओके, अब उसके बाद देखिए सबसे पहले जो गिवन में है उसको लिखते हैं। तो गिवन में है हमारा कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो जाहिर सी बात है कि AB जो है AC के इक्वल है, ये गिवन में है। ठीक है, चूँकि ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर है कि ये 90 डिग्री है, दिस इज 90 डिग्री। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि जो BE है वो परपेंडिकुलर है AC पर, और जो CF है वो परपेंडिकुलर है AB पर, ये गिवन में है। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि प्रूफ करना है कि साबित कीजिए कि जो BE है वो इक्वल है CF के, ये हमें साबित करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले देखिए यहाँ पर कि ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। और दूसरे पॉइंट तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जो AB है वो AC के इक्वल है। जब AB जो है AC के इक्वल है तो इससे एक चीज़ हमें मिल गया कि ये एंगल पूरा इस एंगल के इक्वल है। तो जब ये एंगल इस इक्वल के इक्वल है तो यहाँ पर मैं क्या मान लेता हूँ कि पूरे एंगल को एंगल 1 मान लेता हूँ, या फिर ऐसा करता हूँ कि पूरे एंगल को एंगल 1 ना मान करके ऐसे ही रहने देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर लिखूँगा सिंस AB जो है AC के इक्वल है, देयरफॉर एंगल ABC इक्वल टू एंगल ACB। ये हमारे को गिवन में मिल चुका है। जब ये इसके इक्वल हो गया तो जाहिर सी बात है कि हम ये कह सकते हैं ABC को मैं कह सकता हूँ FBC, क्योंकि ये भी B ही एंगल बनना, चाहे ABC कहूँ चाहे FBC कहूँ। तो यहाँ पर और करके मैं लिख सकता हूँ FBC, और ACB को मैं कह सकता हूँ ECB, क्योंकि C जो एंगल अल्टीमेटली हमारा है, हमें है, चाहे मैं ECB बोलूँ चाहे ACB बोलूँ बात एक ही है। तो यहाँ पर मैं लिख दिया ECB। ठीक है, और इसको मैं मान लेता हूँ कि इक्वेशन फर्स्ट। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो है ध्यान देने योग्य बात है कि अगर मैं ट्रायंगल ले लूँ, इन ट्रायंगल हमारा जो है BEC पे जाएँ, BEC पर, इन ट्रायंगल BEC एंड ट्रायंगल दिस इज CFB। तो यहाँ पर लिखेंगे CFB। इन दोनों ट्रायंगल में अगर ध्यान देने योग्य बात यह है कि अगर ट्रायंगल में BEC की बात करूँ तो BEC में जो है मेरा ये 90 डिग्री है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये अगर 90 डिग्री है तो यहाँ पर मैं सीधे से लिख सकता हूँ कि दिस इज एंगल E इज इक्वल टू एंगल F, दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ये 90 डिग्री यहाँ पर, ये 90 डिग्री यहाँ पर है। इस ट्रायंगल में देखें तो CFB में, तो एक चीज़ हमें मिल गई इक्वल। अब उसके बाद आगे अगर बढ़ें तो हम देख सकते हैं कि ये पूरा एंगल इस ट्रायंगल में और ये पूरा एंगल इस ट्रायंगल में EBC में इक्वल है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि एंगल C इज इक्वल टू एंगल B। ये जो है हमारा गिवन में है, अभी हमने यहाँ साबित किया है। तो ये जो एंगल C एंगल B के इक्वल है, यहाँ लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट से। और फिर अब बच रहा है ये BC। देखिए BC जो है इस ट्रायंगल में भी है और BC जो है इस दूसरे वाले ट्रायंगल में भी है, दोनों में ही है। तो यहाँ लिख दूंगा BC इक्वल टू BC कॉमन। तो जब ये जो है दोनों में है तो हमने लिख दिया BC इक्वल टू BC। देयरफॉर ट्रायंगल BEC कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल CFB। अब ये कॉन्ग्रुएंस हो गया किस क्राइटेरिया से? AAS क्राइटेरिया से। तो यहाँ जरूर लिखिएगा AAS क्राइटेरिया से ये कॉन्ग्रुएंस हो गया। जब AAS क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंस हो गया तो यहाँ पर लिखेंगे आप देयरफॉर BE
इक्वल टू CF/CPCT। और यही तो हमें साबित करना था कि ये जो एल्टीट्यूड है B और ये जो एल्टीट्यूड है CF, ये दोनों इक्वल हैं। तो ये साबित हो चुका है इक्वल है CPCT से। तो इसी के साथ हमारा ये थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। थर्ड के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों भाइयों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।